हेलो स्टूडेंट्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल की। न्यूक्लियर मॉडल हमने पढ़ लिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी फाइंड आउट कर ली थी। आईआईटी जेईई की रिक्वायरमेंट के लिए लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट साइज of nucleus, that is distance of closest approach when alpha particle of kinetic energy of 2 mega electron volt collides the gold nucleus. हेड ऑन कोलिजन मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, गोल्ड के लिए, फॉर गोल्ड एटॉमिक नंबर वैसे तो याद होता है स्टूडेंट्स को 79, तो एटॉमिक नंबर इज 79। जरूरत पड़ने पर हम उसको 90 मान के कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, तो 79। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। हाउ टू डू इट, आपको फॉर्मूला मालूम है, आर मिनिमम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल। तो चलिए बस यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू जेड 79, के भी तो है, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इन एसआई यूनिट, तो सब कुछ एसआई में लेंगे। फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मींस 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। देखो ये एक पार इससे कैंसिल आउट हो गई, 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करें तो इसको 80 मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 9 ये हो गया, और नीचे 10 की पावर 6, तो ऊपर 10 की पावर 3 बचा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये मीटर में आया। थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो गया ये 72, लगभग 72, 7.2 ले लो, 720 हो गया था, बट 7.2 ले लो, इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इसमें से कम कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 14 मीटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.6 से, 12 42 43 72 2 5 11 2 के बाद 11.12, so we can say that 1.15 approximately into 10 to the power minus, how much it will be, minus 13 मीटर और समथिंग। इसको थोड़ा सा सही से चेक कर लेंगे, 9 तो 720 तो 7.2 10 to the power 2 5 कम कर लेंगे तो 14 रह गया, 14 हो गया, और ये 1.12 या 11.2 इन 10 to the power minus 13 मीटर, लगभग ये। So that is it. This is the size of the gold nucleus. So gold nucleus is relatively larger in size. So whatever data is given, we can find out from this like this. तो ये था distance of closest approach. Calculation आप एक बार चेक कर लेंगे. This is how we have to proceed. Let us take another question. Find
approximate size or radius of nucleus of nickel atom. Mass number of nickel is 64. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बस आप समझ गए होंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है. कौन सा वाला? R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 और आर नॉट की वैल्यू नियरली 1.3 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर इंटू ए 64 टू द पावर 1/3, तो ये 4 आ गया. 5.2 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर. SI में बोलना है तो बोल दो 5.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर. So like that we can find out. और एक क्वेश्चन लेते हैं. चलिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए इन चीजों का. मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, इन एन अल्फा पार्टिकल scattering experiment in an alpha particle scattering experiment, number of alpha particles scattered at an angle of 90 degree R, say 200. Find number of alpha particles scattered at 180 degree. Rest of the factors are seen. तो बस समझ गए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं. Number of alpha particles at an angle theta is inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2. तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो यू कैन से दैट n theta 2 upon n theta 1 is equal to sin to the power sin theta 1 by 2 upon sin theta 2 by 2 to the whole power 4. So n 180 you want to find out. At 90 degree you have 200 particles. Now 90 sin 90 upon 2 upon sin 180 upon 2 to the whole power 4. थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा. sin 45 that means 1 upon root 2 to the power 4 upon sin 91 1 to the power 4. So this is what 1 by 4. Solve करोगे तो you get number of particles alpha particles scattered at an angle of 180 degree would be what? 200 upon 4, 50 particles, 50 alpha particles. तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं. आपकी प्रैक्टिस आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाएगी और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो यू विल बी स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम्स. अनदर क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट if distance of closest approach is small r, if velocity of alpha particle
is increased by 50%, find percentage change in distance of closest approach. मान लो ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करें। अब ध्यान दो, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो जरा। क्वेश्चन ने कहा है कि इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर इफ द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, डी लगा दो, increased by 50%, that means 1.5 times the initial value of the velocity. Find percentage change in distance of closest approach. इसका मतलब बाकी के फैक्टर्स सब सेम हैं, सेम मेटल फॉयल इज यूज्ड, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो क्या फॉर्मूला था? आर मिनिमम was what? 2kZe square upon half mv square m alpha v alpha square। अब बाकी के सब फैक्टर, ये सारे फैक्टर सेम हैं, तो फिर क्या कहें? आर मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। तो क्या बोलोगे? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 टू द पावर 2। रख लो वैल्यू। R2 डिस्टेंस ऑफ न्यू क्लोजेस्ट अप्रोच, इनिशियली कितनी थी? स्मॉल r। वेलोसिटी कितनी थी? मान लो v। अभी वेलोसिटी कितनी कर दी? नाउ यू हैव इंक्रीज्ड द वेलोसिटी बाय 50%, दैट मींस 1.5 v टू द पावर 2। v से v कैंसिल, 1 अपॉन 1.5 का स्क्वायर 2.25। सो व्हाट इज R2? डिक्रीज्ड r अपॉन 2.25, ये वैल्यू आ गई R2। सो डिक्रीज्ड, तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे बने? लिखें तो परसेंटेज डिक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू R माइनस R अपॉन 2.25 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू R इंटू 100। तो क्या वैल्यू हो गई? 2.25 माइनस 1.25 अपॉन 2.25 इंटू 100। थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे, वैसे हो जाएगा ये 5/9 इंटू 100। तो बस यही परसेंट हो गया, 500 अपॉन 9। फर्दर सॉल्व कर लेंगे। दिस इज योर आंसर। सो लाइक दैट क्वेश्चंस आर देयर। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हो गया बस ये। वैसे इन अल्फा पार्टिकल scattering experiment, in alpha particle scattering experiment, distance of closest approach is, again similar question, R. If another experiment is conducted with another metal foil of atomic number 1.5 times and kinetic energy of alpha particle is doubled. Find percentage change
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये। इन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वापस करो सॉल्व क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूला वापस वही, आर मिनिमम इज इक्वल टू 2kZE² अपॉन, इस बार काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ले लो, तो इस बार जेड भी वेरी करा रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करा रहे हैं, तो वी कैन से दैट R2 अपॉन R1 वुड बी इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। तो R2 अपॉन R इज व्हाट, Z कितना कर दिया, 1.5 टाइम्स है of the original value, तो 1.5 times ratio, and kinetic energy is doubled, that means 1/2, so it is what, 3/2, तो 3/4। तो R2 की वैल्यू यहां से आ गई 3/4 और R और 0.75 R। डिक्रीज, तो परसेंटेज डिक्रीज वी कैन कैलकुलेट, that is initial value R minus 0.75 R upon calculation एक बार चेक कर लेंगे आप, upon original value into 100, so what will be 0.25 into 100, 25%, that is it, यही आंसर है। So like that, this is the practice we have done for the questions based on Rutherford nuclear model and alpha particle scattering experiment. That is it for now, and we will take the drawbacks of Rutherford model in the next video. That's it for now.